सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। कौन कौन वचन सुनने के लिए तैयार है? सभी सुनने के लिए तैयार हैं? आज चिट्टे कपड़े पहन के आए पास्टर जी, स्वर्गदूत बने। कल एक स्वर्गदूत चला गया हमारा, वो भी स्वर्गदूत बना हुआ था। हालेलुया। वो स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूती थी। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्गदूत। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरा आत्मा पिता हम सबसे बातचीत करे मेरे प्रभु जी। आज के दिन पिता बड़े बड़े काम करे प्यारे खुदावन। हर अंधकार की शक्तियां जाती है मेरे परमेश्वर पिता। आज का जब वचन पिता लोग सुने तो उनके दिल बदल जाए, जिंदगी बदल जाए, लाइफ बदल जाए मेरे प्रभु। तेरा आत्मा पिता बड़े बड़े काम करे प्रभु जी। आज का वचन पिता हम सब की जिंदगी में काम करे और 100 गुना फल लेके आए पिता। तेरा मसा हमारे ऊपर फ्रेश गिरे प्यारे खुदा, फ्रेश आए मेरे प्रभु। फ्रेश मसा दे, नवी टीचिंग के साथ, नवे पिता मसे के साथ भरे मेरे प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे ताली में जाएंगे परमेश्वर के लिए, आमीन। आज आपको टीचिंग सुनेंगे, आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज का प्रचार निकालेंगे दूसरा शमूएल उसका 16 की 1 से 2, यिर्मयाह 40 की 10 से 12। दूसरा शमूएल 16 की 1 से 2, यिर्मयाह 40 की 10 से 12। सभी रेडी हैं वचन सुनने के लिए? कौन कौन तैयार है? ऐसे बोला करो, जब मैं बोलूं कौन कौन तैयार, बोला ओ यस जीसस। आप कैसे बोलोगे? चार बोल रहे, पीछे वाले को कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तुम्हारा प्रभु है नहीं क्या? सिर्फ मेरे ही है? सबका प्रभु है ना, सब उससे आशीष लेते हैं। तो महिमा सिर्फ 4 जने क्यों दे? यही तो प्रॉब्लम हमारी चर्च की, हर जगह लोगों की। महिमा कुछ लोग करते हैं, आशीषें सब लेना चाहते हैं, स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, पर महिमा किसने करनी है? थोड़े लोगों ने। अभी सब करेंगे। बोलो, जब मैं बोलूं कुछ यश या कुछ बोलूं, कोई एक्साइटेड बात बोलूं, अगर कोई बोलो हामी भरने के लिए, तो कैसे करेंगे? ओ यस जीसस। सारे करके दिखाओ एक बारी। यस का तू नहीं कर रही? हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु के लिए। मैं पढ़ता हूँ। दाऊद चोटी पर थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मप्पी बोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जिन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूप काल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाखमधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इससे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने के सवारी के लिए हैं और रोटी और धूप काल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। हालेलुया। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यहाँ कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इजराइल का घराना मुझे पिता का राज फेर देगा। अब ध्यान सुनना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, परमेश्वर आपको धूप काल के फल देने जा रहा है। आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर आपको धूप काल के फल देने जा रहा है। धूप काल के फल को इंग्लिश में बोलते हैं समर फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? समर फ्रूट। बोलो, क्या बोलते हैं? समर फ्रूट। अगर इंग्लिश में इसका मतलब, अगर हम इब्रानी में देखते हैं, धूप काल के फलों का मतलब आता है, इसके 2 मतलब आते हैं, एक ही शब्द से 2 मतलब निकलते हैं, समर फ्रूट्स और समर मतलब धूप काल के फल और धूप काल, गर्मियों का सीजन। अब ध्यान सुनना, हिब्रू में जो ओरिजिनल जो बाइबल है जिसमें ये लिखी गई है, उसमें इसका मतलब है क्वाइस या क्वाइटिस। इब्रानी में क्वाइस या क्वाइटिस, जिसका मतलब होता है जागृत होना, जागना या जगाना। क्या मतलब होता है? जागृत होना मतलब सचेत होना, अवेयर होना, किसी चीज के बारे में पता नहीं है पर अब अवेयर हो जाना, पता हो जाना। या जगाना, कोई सो रहा है उसको जगाना या जागना। हालेलुया। और आत्मिक फल समर, जो उस वक्त इजराइल देश था, उस वक्त समर फ्रूट कौन से थे? इसका 2 बातों में
दो बातें इसकी, एक नेगेटिव साइड भी है इसका, एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर आमोस की किताब में पढ़ेंगे तो परमेश्वर आमोस से पूछता तुझे क्या दिखाई देता है, तो कहता धूप काल के फलों की भरी हुई टोकरी दिखाई देती है। तब परमेश्वर कहता सचमुच मेरी प्रजा का अंत आ गया है। तो वहां पर नेगेटिव साइड में है, मगर पॉजिटिव साइड में भी इसका मेरे प्रिय मतलब है। वो मतलब क्या है, जब राजा दाऊद का बेटा अबशालोम, राजा दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर उसकी सजा दी, उसके बाद उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मुसीबत आई। अब अबशालोम राजा दाऊद का बेटा है, सगा बेटा है, उसका खुद का खून है। अब उसकी गद्दी ले लेना चाहता है, वो उसकी गद्दी पर बैठना चाहता है। तो उसने लोगों को भरमाकर किसी तरह अब उसकी गद्दी पर बैठना चाहता है। तो ये बात राजा दाऊद को पता चलती है धीरे धीरे कि अबशालोम ने विरोध शुरू कर दिया। तो कहता भागो यहां से, क्योंकि सब लोगों का मन अबशालोम की ओर हो गया था। तो राजा अपने कर्मचारियों को, बहुत सारे जो उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसके दुखों में सुखों में उसके संग रहते थे, वो उसके साथ भागे। जब राजा दाऊद भाग रहा है मेरे प्रियो, थका हुआ है, उसके लोग थक गए हैं, मारा मारा फिर रहा है, तो वहां पर मेरे प्रियो मप्पीबोशेत का कर्मचारी सीबा, मेरे मप्पीबोशेत एक राजा था जिसका नाम था साउल, उसका पोता था ये। तो उसने राजा दाऊद के लिए कुछ नौकरों के द्वारा बहुत सारे क्रिसमस और भी बहुत सारी चीजें भेजी, रोटियां भेजी और सारी चीजें भेजी। उसके साथ उसने क्या भेजा, धूप काल के फल। जो राजा के साथ जवान थे, जो उसकी सेवा कर रहे थे, जो उसके संग खड़े थे, उनके लिए परमेश्वर ने धूप काल के फल भेजे। ऐसा नहीं था कि राजा उसमें से नहीं खा सकता था, वो राजा के लिए भी थे और उन जवानों के लिए भी थे। धूप काल के फल, फल खाने से उनको ताकत मिलेगी और वो आगे बढ़ के राजा का साथ देंगे, इसलिए उसने इस चीज को भेजा। किस समय में, जब राजा परीक्षा में है, जब उसको दंड मिल रहा है, जब वो दुखों में है, तकलीफों में है, सिंहासन छोड़ आया है, उसके कई लोग अलग हो गए हैं, वो गद्दी से उतार दिया गया है, उसकी महिमा जा चुकी है पहले वाली। उस समय में भी, इतने दुखों के समय में, कठिनाई के समय में, परीक्षा के समय में, तकलीफों के समय में भी परमेश्वर अपने बच्चों को भूलता नहीं है। परमेश्वर अपनी चर्च को भूलता नहीं है। जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया उसको भूलता नहीं है। उसको पता था मेरा बेटा तरफ रहा है, मेरा बेटा दुखों में है, उसको खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उसकी हो सकता सेहत खराब हो जाए। क्योंकि जब राजा अपने महल में रहता था, वो इन सब धूप कालों के फलों को आप भी खाता था और अपने कर्मचारियों को भी देता था। उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। मगर अब जंगल में दर दर भटक रहा, वहां पर यह मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दुख में है, परीक्षा में है, परेशानी में है। तो मेरे लिए क्या हुआ, परमेश्वर ने किसी का मन खोला, मप्पीबोशेत का, और उसको बोला मेरे बेटे के लिए, उसके लोगों के लिए धूप काल के फल भेज दे। हालेलुया। ये वो फल है, धूप काल के फल, मतलब धूप काल, धूप का समय किसको दिखाता है, क्यों, वो कठिनाई के समय दर्शाता है। इसका मतलब पता है परमेश्वर क्या कह रहा था, बेटा जब तू कठिनाई में होकर चले, जब तू परीक्षा में होकर चले, जब तू तंगी में होकर चले, घबराना मत। मेरे लिए उस समय के लिए भी तेरे लिए बहुत सारी आशीषें हैं, बरकतें हैं, इनाम है। जब तू स्ट्रगल में होकर चले, जब तू पानी में होकर चले, तब भी मेरे लिए तेरे पास इनाम है। कई लोगों को ऐसा लगता है जब हम परीक्षा पार कर जाएंगे, जब हम दुख से निकल जाएंगे, तब परमेश्वर हमें बड़ा इनाम देगा। राइट, सचमुच देगा, पर परीक्षा के बीच में, दुखों के बीच में, तंगियों के बीच में वो आपके लिए धूप काल के फल भेजेगा, वो समर फ्रूट भेजेगा, जो आपको बलवान करेंगे, जो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो आपको मजबूत करेंगे, जो आपको मरने नहीं देंगे। फल में क्या होता है, चंगाई की शक्ति होती है। कई बार किसी के सेल घट जाए, ये फल खा लो, वो फल खा लो, मरने से बचा लेता है फल। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर कुछ ना कुछ, जब आप तंगी में होंगे, जब आप मुसीबत में होंगे, आप परीक्षा में होंगे, कुछ ना कुछ परमेश्वर ऊपर से भेजता रहेगा, जिसके कारण आप मरे ना, आप जीवित रहे। चाहे आपने काम मरने वाला किया है,
तब भी प्रभु आपको मरने नहीं देगा। परमेश्वर ने देखा, धूप काल के फल भेजे, धूप काल के फल जो स्ट्रगल में दिए जाते हैं, जब परीक्षा में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों को देता है। कभी कभी कुछ चर्च परीक्षा के समय से गुजरती है, सताव के समय से गुजरती है, मेरे तंगी के समय से गुजरती है। उस समय में भी चर्च को क्या लगता है, अब हम जब इस परीक्षा से निकलेंगे तभी परमेश्वर हमें कुछ देगा। ऐसा नहीं है। अगर प्रभु आपको उसके बीच में कुछ ना दे तो आप मर जाएंगे, पर परमेश्वर इतना महान है, आपको मरने नहीं देगा। मेरे प्रिय, जब पौलुस दुखों में से जा रहा है, कांटे चुभाए जा रहे हैं, जो नहीं करना चाहता वो करता, जो करना चाहता वो नहीं कर पाया, उस समय भी प्रभु का अनुग्रह उस पर काफी था। प्रभु ने अपना अनुग्रह दिया। आज परमेश्वर वैसे कहता, जैसे मैंने उसको अनुग्रह दिया, तुमको मैं धूप काल के फल दे रहा हूं। ये वो फल है जो तुम्हें दुखों में बचा कर रखेंगे, ये तुम्हें परीक्षा के अंत तक पहुंचने के लिए मदद करेंगे, और तुम परीक्षा में से निकलोगे, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। और ये मत सोचना कि तुम परीक्षा में हो, तंगी में हो, तो मैं तुम्हें भूखे मार डालूंगा। कुछ ना कुछ तो देता रहूंगा मैं। कोई ना कोई फल तो आते रहेंगे, कोई ना कोई आशीष तो आती रहेगी, कोई ना कोई तो बरकत आती रहेगी, कोई ना कोई हीलिंग तो आती रहेगी, कोई ना कोई चमत्कार तो आता रहेगा। परमेश्वर आपको धूप काल के फल देने जा रहा है। आज ऊपर से खुदावन के हाथों से इस चर्च के लिए, इस पास्टर के लिए, और जो उसको सुन रहे हैं उनके लिए, और जो सुनेंगे उनके लिए धूप काल के फल, समर फ्रूट्स ऊपर से खुदावन गिरा रहा है। ये फल आपको जगा के रखेंगे, ये फल आपको जागृत रखेंगे, ये फल आपको अवेयर रखेंगे। अरे बेटे, तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। ये फल वो फल है जो खुदा उस स्ट्रगल के समय देता है। मेरे को जब फौजियों की ट्रेनिंग होती होगी, उनके स्ट्रगल का समय, दुख का समय, उस वक्त भी उनको बहुत कुछ दिया जाता है, पर वो नहीं दिया जाता जिसको वो चाहते हैं, पर वो जरूर दिया जाता है जिससे वो सरवाइव कर सके, बच सके। बहुत बारी जब परीक्षाएं होती हैं, दुख आते हैं, हमें वो तो दिया जाता है जिससे हम बच सके, पर वो नहीं दिया जाता जिससे हम अपने मन की सारी इच्छाओं को हासिल कर सके। वो परीक्षा के बाद होता है, वो परीक्षा के बाद इनाम दिया है। जब क्रिकेट मैच चलता है, बीच बीच में कुछ देते रहते हैं, पानी पी लो भाई, मर जाओगे नहीं तो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, पर गाड़ी तो वही खड़ी है। वर्ल्ड कप ऐसे घूम रहा है सोने का, पर मिलेगा नहीं। मिलेगा, मिलेगा कब? जब जीत के आएंगे तब वर्ल्ड कप मिलेगा, तब सोने की ट्रॉफी मिलेगी, तब महंगी वाली मर्सिडीज कार मिलेगी। पर तब तक जीने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा, तब तक जीने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको मिलता रहेगा। वो क्या मिलता रहेगा? वो मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ ना कुछ तो आपको देता रहेगा जीने के लिए। वो क्या हो सकता है देने के लिए? धूप काल के फल परमेश्वर आपको देगा, जिससे आप जिए, आप मरे ना, आप स्ट्रगल ना करें। हालेलुया। उन फल को परमेश्वर आपको देता रहेगा। परमेश्वर ने दाऊद को और उसके जवानों को धूप काल के फल दिए ताकि वो मर न जाए। आगे एक और वचन पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह की किताब उसका 40 की 10 से 12। यिर्मयाह की किताब उसका 40 की 10 से 12। यिर्मयाह की किताब उसका 40 की 10 से 12। जल्दी से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ो। मैं पढ़ता हूं, तुम्हारे ध्यान सुनो। मैं तो इसीलिए मिस्पा में रहता हूं कि जो कसीदी लोग हमारे यहाँ आए हैं उनके सामने हाजिर हुआ करो, परंतु तुम दाख मधु और धूप काल के फल और तेल को बटोर के, धूप काल के फल और तेल को बटोर के अपने बर्तनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो। फिर जब मुआवियों, अमोनियों, एदोमियों और अन्य सब जातियों के बीच रहने वाले सब यहूदियों ने सुना कि बेबीलोन के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर गदल्याह को, जो अहीमास का पुत्र है, शापन का पोता है, अधिकारी नियुक्त किया, तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तीतर भीतर हो गए थे वहां से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में गदल्याह के पास आए और बहुत दाख मधु और धूप काल के फल बटोरने लगे।
बिल्कुल यहाँ पर कहानी इस प्रकार, अगर थोड़ा पीछे जाएंगे आपको पता चलेगा। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हुआ कि वे जो इजरायली लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ, वो काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, जिसके कारण परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा को उभारा। वो आके उनको बहुत सारे लोगों को बंदी बना के ले गया। अब वो दुख में, तकलीफ में। उस वक्त मेरे प्रियो कुछ लोग तीतर बितर हो, जो पकड़ने आए, कुछ यहाँ छुप गए, कुछ वहां चले गए, कुछ इधर उधर चले गए, और कुछ लोग वही थे। तो वहां पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। उसके बाद जब उनको पता लगा कि एक अधिकारी नियुक्त हुआ जो उनके ही देश का है, जो लोग तीतर बितर हो गए थे, वो सब लोग क्या हुआ पता, फिर से वहीं आए। अब ये कौन सा दौर है? परीक्षा का, दुखों का। इस वक्त इजरायली लोग बहुत दुखों में, तंगी में, बहुत परेशानी में, परीक्षा के समय में खुदा उनको दंड दे रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके विरोध में पाप किया। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। जब वो ऐसे हालात में थे मेरे प्रियो, उसके बाद क्या हुआ, जब उनको पता है कि राजा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, वो सब लोग, सब यहूदी 12 जने, तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तीतर भीतर हो गए थे, वहां से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में गदल्या के पास आए। मेरे प्रियो उस नगर में आ गए जहां पर वो था, सब यहूदी लोग जो तीतर भीतर इधर उधर हो गए थे और जो वहां पर बचे थे। तब क्या हुआ, और बहुत दाख मधु और धूप काल के फल बटोरने लगे। ऐसे दुख के समय में भी, ऐसी मौत के समय में भी, कि कहीं वो मर ना जाए, परमेश्वर ने उनके लिए धूप काल के फल का इंतजाम किया, और वो आकर धूप काल के फल बटोरने लगे। बहुत सारा धूप काल का फल बटोरने लगे, जिससे उनको फिर से नया बल मिले, ताकत मिले, तंदुरुस्त हो जाए, वो मरे ना इस परीक्षा के समय में, इस दंड के समय में। मेरे को हमारा परमेश्वर इतना प्यारा है, जब वो किसी को दंड भी देता है तब भी कुछ ना कुछ छोड़ जाता है कि आप मर ना जाए, आप बचे रहे। पतरस को कहता है परमेश्वर, कहता शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे फटके, गेहूं के समान तुझे फटके, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। परमेश्वर कुछ ना कुछ दे गया, उसके लिए प्रार्थना कर गया, ताकि वो नष्ट ना हो जाए, उसका विश्वास खत्म ना हो जाए। ऐसी मेरे प्रियो, जब हम दुखों में होते, तकलीफों में होते, या परमेश्वर का दंड हम पर है क्योंकि हमने उसके विरोध में पाप किया है, तब भी परमेश्वर हमें क्या देता है पता, धूप काल के फल भेजता है हमारे लिए, जो स्ट्रगल में दिए जाते हैं, ताकि आप मर ना जाए। मतलब आपको वो मिलता रहेगा ताकि आप बचे रहे। शायद आपको फाइनेंस बहुत ज्यादा ना मिले, मगर थोड़ा थोड़ा परमेश्वर देता रहेगा। शायद आपको आपके दिल की इच्छा पूरी ना हो, मगर वो आपको देता रहेगा जो आपको चाहिए होगा उस समय में, ताकि आप मर ना जाए, आत्मिक तौर पे मर ना जाए, शारीरिक तौर पे मर ना जाए। धूप काल के फल परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के लिए भेजता रहता है। समर फ्रूट्स को वो भेजता रहता है, जिससे आपको बल मिलता है, ताकत मिलती है। फल किसको दर्शाते हैं? फल इनाम को दर्शाते हैं। छोटे छोटे इनाम भी आपको देता रहता है। फल किसको दर्शाते हैं? आपकी प्रार्थना के उत्तर को दर्शाते हैं। फल किसको दर्शाते हैं? फल आशीषों को दर्शाते हैं। कुछ न कुछ आशीष, कुछ न कुछ बरकत, कुछ न कुछ चंगियाई, कुछ न कुछ चीजें परमेश्वर आपको देता रहेगा, ताकि आप बचे रहे, आप सरवाइव कर सके, आप मरे ना। आज परमेश्वर बता रहा है, कई लोग दुखों में से होके जा रहे हैं, तंगियों में से होके जा रहे हैं, परेशानियों में से होके जा रहे हैं। उनको लगता है परमेश्वर मुझे कुछ नहीं देगा, जब निकलूंगा तभी देगा। नहीं, इस माहौल में भी परमेश्वर ऊपर से एक महान दूत भेज रहा है इस वक्त, और वो आज आपको समर फ्रूट देके जाएंगे, धूप काल के फल देके जाएंगे। हो सकता है आपको आज के बाद विजन आए, आपको फ्रूट दिखाई दे, तो आपके लिए है, ताकि आप मर ना जाए, नष्ट ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, ताकि आप बचे रहे और बच के निकल के हीरे की तरह आप दुनिया में परमेश्वर की महिमा के लिए चमके। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु के नाम में धूप काल के फल आ रहे हैं।
दाऊद तंगी मुसीबत में था, उसके लोग वहां पर परमेश्वर ने धूप काल के फल भेजे। जब यिर्मयाह और उसके लोग तंगी में थे, परमेश्वर ने वहां पर धूप काल के फल भेजे, जो दुख और तकलीफों में दिए जाते हैं, स्ट्रगल में दिए जाते हैं। आज ये चर्च कई लोग दुखों में से जा रहे हैं, तकलीफों में से जा रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, किसी पर तो दंड पड़ा है क्योंकि उसने खुदा की हुक्म के खिलाफ काम किया, मगर तब भी वो आपसे इतना प्यार करता है, आपको बचाने के लिए, आप मर ना जाए, नष्ट ना हो जाए, आपके लिए धूप काल के फल भेज रहा है। अभी इसी वक्त वो धूप काल के फल आपको देने जा रहा है, वो आपके ऊपर आ रहा है मेरे प्रियो यीशु के नाम से। आप उसको खाना, आप बलवंत हो जाएंगे, परीक्षा को पार कर पाएंगे, सोने और हीरे की तरह निकलेंगे यीशु के नाम से। समझ आया सबको? आ गया सबको? मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।